नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को विपक्ष ने घेरा और अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता को कोरोना, अपराध और बाढ़ में डुबो दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सीबीआई पे हमें कोई भरोसा नहीं, जाँच हो मगर कोर्ट की निगरानी में। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि कहीं टूट तो नहीं जाएगी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी कोरोना के चपेट में आ चुकी है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार कोरोना पर काबू करने में नाकाम साबित हुई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और हमें यह भी बताइए कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस की जाँच सीबीआई से होनी चाहिए या नहीं। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार ने जनता को अपराध, कोरोना और बाढ़ में डुबोया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अपराध, कोरोना महामारी और बाढ़ के संकट में डुबो दिया है। भाजपा सरकार केवल गाइडलाइन जारी करती है और सो जाती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखने में भाजपा सरकार विफल है। अपराधियों पर उसका कोई अंकुश नहीं रह गया है। प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ का प्रकोप गहराता जा रहा है। तटबंध टूट रहे हैं, गांव जलमग्न हो रहे हैं। अधिकारी उधर झांकने भी नहीं जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना संकट का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अराजक जंगल राज में तब्दील हो गया है। राजधानी लखनऊ में चोरियां आम बात हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन बाढ़ से निपटने और अपराध नियंत्रण के मामलों में निष्क्रिय नजर आता है। कोरोना से बचाव में स्वास्थ्य सेवाएं नाकामयाब साबित हो चुकी हैं। भाजपा सरकार ने अपने हाथ पांव ढीले कर दिए हैं और राज्य को राम भरोसे छोड़ दिया है। जनता त्रस्त है। लोगों की उम्मीदें भी अब भाजपा सरकार से खत्म हो चुकी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह मामला, तेजस्वी यादव ने कहा सीबीआई पर भरोसा नहीं, जांच हो मगर कोर्ट की निगरानी में। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। इसके बाद आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो शुरुआत से ही सीबीआई जाँच की मांग करते आए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जाँच हो पर कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो। तेजस्वी यादव ने कहा, पहले दिन से ही हम लोग मांग करते रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। अभी तो अनुशंसा की जा रही है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि अनुशंसा हो जाएगी। अनुशंसा हो तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो पर कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारे मामले हैं। बिहार के ही कई केस हैं, जैसे सृजन घोटाला, कोई नतीजा नहीं आया अब तक। नवरूणा हत्याकांड, उसमें भी 7 साल में कोई नतीजा नहीं आया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि अगर कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी तो निश्चित रूप से जांच होगी और समय पर जांच होगी और इससे जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, हमने कल भी सदन में ये बात मजबूती से रखने का काम किया था कि केवल आप सुशांत सिंह राजपूत मामले की ही अनुशंसा नहीं कीजिए, आप इसके साथ साथ रामाश्रय कुशवाहा हत्याकांड की भी अनुशंसा करें, क्योंकि दोनों पीड़ित परिवार हैं और रामाश्रय कुशवाहा केस तो बिहार पुलिस के पास ही था। क्या न्याय दिलाना, यानी बिहार पुलिस अपने राज्य के लोगों को ही न्याय दिलाने में विफल है। आप तो नामजद एफआईआर वालों तक को गिरफ्तार नहीं कर पाते। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं टूट तो नहीं जाएगी मध्य प्रदेश की भाजपा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहां के वरिष्ठ, मझोले और छोटे नेता कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं तो यही कहा जाएगा। ऐसे में अब यह तो तय मानिए कि नेताओं के बोल बच्चन कोरोना कहर जैसा ही होगा, सिर चढ़कर बोलेगा। इसे इस बात से समझने की कोशिश करिए कि कैसे और किस आत्मबल से मध्य प्रदेश भाजपा के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए हमलावर हो गए और रविवार के दिन लॉकडाउन की मांग को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बंगाल का प्रभार सिर्फ इस उम्मीद से दिया था कि वह सिर्फ ममता बनर्जी की गलत नीतियों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन इस तरफ इस तारीफ से पूरा भाजपा आला कमान सकते में है। अब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का यह बयान इंदौर से चलकर पूरे प्रदेश में फैल चुका है और कोरोना संक्रमण की तरह ही नेताओं को संक्रमित भी कर रहा है। प्रदेश की जनता को मालूम है कि आने वाले दिनों में यहाँ 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। साथ ही नेता विपरीत परिस्थितियों में भी प्राणपण से इसकी तैयारी में जुटे हैं, जब
जबकि प्रदेश में आए दिन नेताओं के नाराज होने और उन्हें मनाने का सिलसिला भी खूब देखा जा रहा है। भाजपा कितना भी आंख बंद कर ले और सब ठीक है, एकजुट का ही नारा दें, लेकिन जनता तो यह देख रही है कि किस प्रकार पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी के यहाँ कुछ सीनियर भाजपाइयों ने पार्टी की वर्तमान रीति नीति पर सवाल उठाए थे। शर्मा के निवास पर पूर्व विधायक रमेश शर्मा, गुड्डू भैया, शैलेंद्र प्रधान, पुराने और सत्यनिष्ठा भाजपाई माने जाने वाले युवा नेतृत्व धीरज पटेरिया जुटे। साथ ही वर्चुअल मीडिया के जरिए पूर्व सांसद अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक से जो बातें निकली उसमें साफ था कि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता है और संपर्क समाप्त हो गया है। पहले निर्णय सामूहिक होते थे, अब व्यक्तिगत हो गया है। लोग पद की तरफ भागने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव से पहले इस तरह की बैठकों पर जनता की कोई विचारधारा नहीं होती, बल्कि वह बखूबी समझती है कि भाजपा के वरिष्ठ और कदावर नेताओं के बयानबाजी और बोल वचन के क्या मायने होते हैं। अभी पहले के कई मीडिया चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कई मुद्दे पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी थी। उनसे जब पार्टी में नाराजगी को लेकर सवाल पूछे गए, उन्होंने साफ तौर पर भले ही सब ठीक है का नारा देते हुए बार बार एक ही सवाल ना पूछने और उन्हें ना उकसाने का कहकर मीडिया कर्मी को चुप करा दिया हो। लेकिन क्या लगता है कि आग नहीं लगी है? बस यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातों को पचाने का सामर्थ्य है, जबकि कांग्रेस में ऐसी बातें जग जाहिर हो जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खरीद फरोख्त मामले में राजद्रोह की धारा हटाई गई, मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच सचिन पायलट के लिए एक अच्छी खबर आई है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यह मामला अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है। साथ ही इसमें से राजद्रोह की धारा भी हटा ली है। गौरतलब है कि सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को एसओजी ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था। इसी बात पर सचिन पायलट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने 11 अगस्त तक सभी दलों से मांगे प्रचार और रैलियों को लेकर सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से चुनावी रैलियों और प्रचार को लेकर सुझाव मांगे हैं। जाहिर कोरोना काल में चुनाव आयोजित होने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा, जिसका असर चुनावी प्रचार और रैलियों पर भी पड़ेगा। ऐसे में बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चुनाव आयोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले राजधानी पटना में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं से चुनाव को लेकर सुझाव मांगे गए थे। मीटिंग के बाद कई नेताओं ने कोरोना काल में चुनाव के आयोजन पर भी सवाल उठाया था, जिसमें लोजपा के चिराग पासवान भी शामिल थे। दरअसल बिहार में कोरोना का हाहाकार मचा है। हर रोज कोरोना के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य की हालात को देखते हुए अभी नहीं लगता कि चुनाव कराया जा सकता है। इसी सब को सोचते हुए ही चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने को लेकर फैसला करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस में संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, कहा बिहार पुलिस नहीं कर सकती केस की जांच। जी हां दोस्तों, सुशांत सुसाइड केस में लगातार हो रहे खुलासों के बीच अब ये केस ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समानांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। बिहार सीएम पर लगाए ये आरोप। आपको बता दें कि संजय इससे पहले भी सुशांत केस को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर जवाबी हमला कर चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि बिहार के सीएम को लगता है कि इस केस को राजनीति मोड़ देने से बिहार चुनाव में फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि बार बार यही कहने से कि सीबीआई को केस दो, सीबीआई को केस दे दो, क्या सीबीआई के पास इतना ही काम है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक हालात पर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा अर्थव्यवस्था में खत्म हुआ लोगों का विश्वास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर सरकार को घेरते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समय की बात है कि कब हर भारतीय को इस स्थिति के बारे में समझ आ जाएगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक लेख का हवाला देते हुए ट्वीट किया, अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास ना तो समझ है, ना ही समस्या को ठीक करने की योग्यता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के संदर्भ में कुछ उपाय भी सुझाए। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह ने सोमवार को अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में लिखे एक लेख में कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना बहुत जरूरी है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आधार पूरे विश्वास को बहाल करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप, कहा चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत का नाम।
जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दो राज्य आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं शिवसेना भी बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शिवसेना के नेता संजय राउत ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के सुशांत सिंह राजपूत का नाम तब सब भूल जाएंगे, बिहार सरकार नहीं कर सकती जाँच। संजय राउत ने कहा कि बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकती है, जांच नहीं कर सकती। अगर आप समानांतर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। संजय राउत ने कहा कि ये सब बिहार सरकार की राजनीति है। चुनाव के बाद यही नेता ये भी भूल जाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत पटना में कहाँ रहता था और उसका परिवार क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो सब भूल जाएंगे। सुशांत ने भले ही पटना में जन्म लिया हो, लेकिन मुंबई ने उसे सब कुछ दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस। 6 अगस्त को बिहार के 1000 नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी बिहार के करीब 1000 पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे। 6 अगस्त को कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें सभी नेता एक साथ जुड़ेंगे और चुनावी तैयारी पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस वर्चुअल मीटिंग में जहां दिल्ली से राहुल गांधी जुड़ेंगे, उनके अलावे बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मीटिंग में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग में दिल्ली से लेकर बिहार के प्रखंड स्तर के नेता जुड़ेंगे। इसकी लिस्ट फाइनल हो गई है। बिहार से जहां अध्यक्ष मदन मोहन झा जुड़ेंगे, इनके अलावे सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे। कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी कार्यालय से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सभी 4 कार्यकारी अध्यक्षों से लगातार संपर्क में है। साथ ही जिला और प्रखंड अध्यक्षों को फोन कर 6 अगस्त को होने वाली वर्चुअल रैली की जानकारी दी जा रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस रैली में राहुल गांधी कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं से बात भी करेंगे। साथ ही उनसे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, कोरोना की अद्यतन स्थिति और पार्टी सदस्यता अभियान का हाल भी जानेंगे। बता दें, यह दूसरा मौका है जब खुद राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से पार्टी नेताओं से जुड़ेंगे। इसके पहले भी एक बार वो कोरोना अद्यतन संबंध में वर्चुअल माध्यम द्वारा कांग्रेस नेताओं से बात कर चुके हैं। हालांकि इस बार यह कार्यक्रम वृहद पैमानों पर आयोजित किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीजेपी ने रची थी गहलोत सरकार गिराने की साजिश? राजस्थान पुलिस बोली, पायलट कैंप के एमएलए से जुलाई में मिले थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश की जांच कर रही राजस्थान पुलिस ने पाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट कैंप के विधायकों से जुलाई महीने में 2 बार मुलाकात की है, जबकि बीजेपी कहती रही है कि उसका कांग्रेस के भीतर आपसी विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नाम न जाहिर करने की शर्त पर इस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, पुनिया ने 18 जुलाई और 29 जुलाई के बीच 2 बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच और दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को हुई। ये दोनों मीटिंग हरियाणा के मानेसर में हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक की गई जांच के निष्कर्षों से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी संकट का परिणाम यह हुआ कि सचिन पायलट को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री पद भी चला गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायकों ने गहलोत का नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, भारतीय को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को एक बार फिर करारा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को यह घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक H-1B वीजा और अन्य वर्क वीजा के तहत किसी भी विदेशी को अमेरिका में नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला अमेरिकी वर्कर्स के हितों को बचाने के लिए लिया था। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसके बाद फेडरल सरकार अब अमेरिकियों को आसानी से नौकरी दे सकेंगी। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनका प्रशासन सस्ते विदेशी श्रमिकों के चलते अमेरिकियों का हक नहीं बर्दाश्त करेगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि सस्ते विदेशी श्रमिकों के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से हटाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि अब H-1B वीजा की वजह से किसी अमेरिकी वर्कर की नौकरी नहीं जाएगी। H-1B वीजा का इस्तेमाल बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए किया जाएगा ताकि अमेरिकी लोगों के लिए नौकरियों के अवसर खोले जा सके।
करते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में कल राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर चहल पहल तेज हो गई है। आज धीरे धीरे सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अपना वक्तव्य जारी कर इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।